Hello students. So we have completed our chapter 4, our environment. Today we will do glossary and question answer. Glossary. Atmosphere. The layer of air around the earth. हवा की जो लेयर हमारे अर्थ के चारों तरफ है that is known as atmosphere. Climate. Average weather pattern over a long period of time. Breeze. Air that moves gently. धीरे धीरे जो हवा चलती है that is known as breeze. Gale. Strong wind. Dew. Tiny drops of water. ओस की बूंदें ड्यू कहलाती हैं. Frost. Frozen dew drops. Question answers. What do you understand by weather? वेदर से आप क्या समझते हैं? वेदर जिसको कि हम मौसम कहते हैं. वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. किसी भी जगह पे जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन है उस समय पे वो वहाँ का वेदर होता है. जैसे कि बहुत तेज धूप निकली हुई है तो सनी वेदर है या हॉट वेदर है. नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर ऑफ अ प्लेस. वो फैक्टर्स बताइए जो कि वेदर को अफेक्ट करते हैं. टेम्परेचर, विंड, एयर प्रेशर, रेन, मॉइस्चर. व्हाट आर द लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होता है? लैंड ब्रीज अ कोस्टल ब्रीज दैट ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी इन नाइट. लैंड से सी की तरफ जो रात में हवा चलती है कोस्टल रीजन में that is known as land breeze. Sea breeze. A coastal breeze that blows from sea to land in daytime. कोस्टल रीजन में जो हवा सी से लैंड की तरफ दिन में चलती है that is known as sea breeze. What is water cycle? Continuous process of evaporation and condensation in nature is called water cycle. कंटिन्यूसली पानी जो है वो इवोपरेट हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में. पानी इवोपरेट होता है, ऊपर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और वो बारिश से फिर वापस नीचे आ जाता है. तो ये जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है इवोपरेशन और कंडेंसेशन की इट इज़ नोन एज वाटर साइकिल. हाउ डज द रेन नहीं होना चाहिए बेटा, यहाँ पे सन होना चाहिए. हाउ डज द सन कॉज विंड्स टू ब्लो. The sun heats the land, which in turn heats the air that is close to land. On heating, air becomes lighter and moves up and creates a void. तो सन की गर्मी से जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो गर्म हो जाता है. गर्म हो जाता है तो उसके पास की जो एयर है वो भी गर्म होके ऊपर चली जाती है. क्योंकि गर्म होने से हवा हल्की हो गई तो हल्की चीज़ ऊपर मूव करेगी और वहाँ पे वॉइड क्रिएट हो जाता है. वॉइड मतलब खाली जगह. द कूल एयर फ्रॉम नियर बाई एरियाज मूव टू फिल द वॉइड. और जो आसपास के एरिया की ठंडी हवा है वो उस वॉइड को फिल करती है और इस तरह से जो हवा है वो चलती है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन. इवापोरेशन और कंडेंसेशन में अंतर. Change of water into water vapor on heating is called evaporation. Condensation. Change of water vapors into water on cooling. 7th. What are the different ways of purifying water? पानी को प्यूरिफाई करने के अलग अलग कौन कौन से मेथड्स होते हैं. The different ways to purify water are boiling, sedimentation and decantation, filtration and chlorination. Hots. Suppose the water purifier at your home has suddenly stopped working. How will you purify the water so that no germs are left in the drinking water? आपके घर का जो वाटर प्यूरिफायर है वो अचानक से ख़राब हो गया है तो आप कैसे पानी प्यूरिफाई करेंगे ताकि आप उसे पी सकें. I will boil the water to make it free from germs.
तो आप पानी को उबालेंगे, अगर हम पानी को उबालते हैं तो उसके सारे जर्म्स मर जाते हैं एंड इट इज़ फिजिबल फॉर ड्रिंकिंग, इट इज़ पोटेबल वाटर।